800 से अधिक रन बनाने के बाद अगर आप मैच हार जाते हैं तो फिर यह गंभीर समस्या है और देश पूछेगा कि इस हार का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि भारत बीते 11 मैचेस में 7 या 8 मैचेस हार चुका है। लेकिन यह मैच जीता हुआ मैच था, 370 प्लस चेस करना था, उसके बावजूद इंडिया यह मैच हार जाती है। तो कौन जिम्मेदार है? 5वें दिन 5 विकेट से जब हार होती है तो उसके 5 जिम्मेदार हमने खोजे। पहला जिम्मेदार, मुझे लगता है कि टीम सिलेक्शन भी एक बड़ी वजह हो सकती है। टीम सिलेक्शन में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मोहम्मद शमी को इस टीम में लाया नहीं गया, श्रेयस अय्यर को इस टीम में जगह दी नहीं गई, अर्शदीप सिंह डगआउट में बैठे थे, उसके बावजूद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। कुछ और लड़के जो इंग्लैंड की कंडीशन के हिसाब से अच्छी स्विंग गेंदबाजी करते थे, जैसे अंशुल कंबोज का नाम था, जो इंग्लैंड के टूर पर गए थे, उनको भी आप देख सकते थे। लेकिन श्रेयस अय्यर, सरफराज खान, शमी का ना होना और अर्शदीप का होकर भी टीम में ना होना, यह टीम के सिलेक्शन को लेकर सवाल खड़ा करता है कि यार सिलेक्शन और बेहतर हो सकता था। एक वजह यह लगती है। दूसरी वजह, जो सबसे बड़ी वजह लगती है, वो है कैच के ड्रॉप करने की। अगर किसी मैच में आप 10 कैच ड्रॉप करते हैं तो फिर आप जीतने के लायक नहीं हैं। और इंडिया ने 10 कैच ड्रॉप किए, एक नो बॉल दी। कैच ऋषभ पंत ने ड्रॉप किया, कैच जडेजा ने ड्रॉप किया, कैच साई सुदर्शन ने ड्रॉप किया, कैच बुमराह ने अपनी गेंदबाजी पर ड्रॉप किया और 4 कैच जायसवाल ने ड्रॉप किया। जायसवाल ने जिस ओली पोप पर कैच ड्रॉप किया उस शतक लगा दिया। जायसवाल ने बेन डकेट का कैच दोनों इनिंग में ड्रॉप किया, एक पारी में अर्धशतक, एक पारी में शतक लगा दिया। कैप्टेंसी एक बड़ी वजह यह भी गिनी जा रही। तीसरी वजह मेरे हिसाब से खराब कैप्टेंसी। शुभमन गिल की कप्तानी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल मल्टीपल वजह से। एक, शुभमन गिल अपने गेंदबाजों का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। जडेजा के 24 ओवर, सिराज के 12 ओवर या 13 ओवर। अगर सिराज से भरोसा नहीं तो फिर खिलाया क्यों? शार्दुल ठाकुर से ओवर करवाए नहीं गए, स्पिनर यहां काम नहीं कहते, उनसे अधिक ओवर कराए जा रहे थे। ये सवाल है। फिर रिव्यूज में 6 रिव्यू लिए शुभमन गिल ने और 6 के 6 अनसक्सेसफुल थे। शुभमन ने कहा कि कैच ड्रॉप करना, लोअर मिडिल ऑर्डर का कंट्रीब्यूट ना करना हार की वजह है। लेकिन सवाल यह है कि शुभमन गिल जो टीम लेकर गए थे उस टीम का सही उपयोग क्यों नहीं था? शार्दुल को 8 नंबर पर बैटिंग करवाना। अगर आपको शार्दुल से गेंदबाजी नहीं करवानी थी तो आप नीतीश रेड्डी खिला लेते। नीचे बैटिंग अच्छी करता, गेंदबाजी भी कर लेता है जितनी आप शार्दुल से करा रहे हो। और अगर आपने शार्दुल की गेंदबाजी देखकर उसे खिलाया था तो गेंदबाजी करवानी चाहिए थी। इसके बाद बड़ी वजह गेंदबाजों का इनइफेक्टिव होना। बुमराह सेकंड पारी में एक भी विकेट नहीं पाए। चलो एक इनिंग की बात हो सकती है, बुमराह को एक्सेप्शन दे दो, बट प्रसिद्ध कृष्णा, शार्दुल ठाकुर, सिराज, जडेजा, आपको शमी की कमी खल रही थी। प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 ओवर में 128 रन दिए, 6.5 इकॉनमी से पहली इनिंग में। दूसरी इनिंग में 15 ओवर में 92, अगेन 6 से ऊपर इकॉनमी। ऐसा लगा वो भूल गए कि भाई साहब ये टेस्ट मैच चल रहा है, T20 या ओडीआई नहीं चल रहा है। सेम कहानी शार्दुल की थी। बैटिंग नहीं चली उनकी, 1 रन 4 रन। गेंदबाजी तो कराई नहीं गई। 100 ओवर में 6 ओवर कराया गया पहली इनिंग में, दूसरे में 10 ओवर कराया गया, 51 रन पिटे, लेकिन 2 विकेट निकाल दिए उन्होंने। सिराज को मौका नहीं दिया गया, सिराज को मौका दिया गया, सिराज ने कुछ किया नहीं। यह भी एक सवाल निशान था। मतलब समझ नहीं आता क्या था, क्यों था, किस लिए था। नीतीश रेड्डी की कमी भी खल रही थी। ऑस्ट्रेलिया में 41, 37, 42, 42, 114, 8 नंबर बनाया था। फिर मिडिल ऑर्डर कोलैप्स करना चौथी वजह मेरे हिसाब से, या 5वीं वजह ले लीजिए। 430 पर 3 होते हैं, आप 471 पर ऑल आउट जाते हैं।
सेकेंड इनिंग में 333 पर 4 होते हैं, 364 पर 10 आते हैं। अगर आप 7 विकेट 41 रन पे या 6 विकेट 31 रन पे गिरा दोगे तो फिर आप क्या करोगे? खत्म हो जाओगे। और वही हुआ, एक एक ओवर में 3-3 विकेट गिर रहे थे। शार्दुल का, सिराज का, बुमराह का एक ओवर में विकेट गिरा, टंग ने निकाल लिया था, खत्म हो गया। इंडिया का टेल बहुत कमजोर हो गया। और एक और वजह जाते आते, दो नए लड़के, या कहें कि दो लोग, एक डेब्यू एक वापसी, दोनों फ्लॉप थे। करुण नायर पहली मैच, पहली इनिंग 4 गेंद 0, दूसरे में 54 गेंद 20। एंड सेम कहानी साई सुदर्शन की। बड़ी सारी बातें चली, सॉलिड टेक्निक, सारी चीजें। हालांकि डेब्यू मैच था इसलिए कुछ मैं कहना उन पर इतना फोकस नहीं कर रहा हूं मैं, बट 0 और 30 इजी पिच थी, टफ पिच नहीं थी। इस पिच पे बहुत रन बने। सवाल है, निशान है, लेट्स सी, देखते हैं। बट मेरे हिसाब से यही 5-6 वजह। आपकी नजर में कौन सी वजह है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा।